नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल के चैप्टर्स, आर्टिकल पार्ट 1, पार्ट 2 और यहाँ पर हम पार्ट 3 लेकर आए हैं जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे और अलग अलग एग्जाम में जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, पूछे गए हैं, वहां से ये सारे क्वेश्चंस लिए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, राइट। तो बिना देरी किए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तभी एक्सरसाइज का मजा आता है। जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट किसी जगह अप्लाई होते हैं तभी मजा आता है, राइट। तो चलो भाई तैयार करते हैं हम। पहला क्वेश्चन अपना क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो जहां पर भी आपको ब्लैंक दिख रहा है वहां पे आपको आर्टिकल फिल करना है। तो चलिए जल्दी से पढ़िए और बताइए कौन सा आर्टिकल फिल किया जाएगा। क्या लिखा है, मिस्टर रुद्र गुप्ता इज एसपी इन CISF वेयर हिज सिस्टर मिस क्रिंजल इज लेक्चर। यहां पर ए एंड द हमें लगाना है जो भी सूटेबल है। तो बच्चों पहले वाले सेंटेंस में मिस्टर रुद्र गुप्ता इज एसपी लिखा हुआ ना, एक एसपी है ये कहना चाहता है। अब एसपी क्योंकि ए का साउंड देता है, एसपी है ना, एस ऐसे लिखेंगे एसपी है ना, तो एस में ए का साउंड आ रहा है यानी कि ये वावल साउंड है, यानी कि हिंदी के अल्फाबेट में देखेंगे वावल साउंड है, ये वावल साउंड है तो क्या लगा दिया, एन लगा दिया। मिस्टर रुद्र गुप्ता इज NSP इन CISF वेयर एज हिज सिस्टर मिस क्रिंजल इज, अब यहां पे क्या है, एल लिखा हुआ है तो ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा ए का यूज करते हैं, ए लेक्चरर, राइट। क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसे पढ़ें और बताएं कि इसमें कौन सा आर्टिकल फिल किया जाएगा। क्रिकेट ऑफ बिहार इज बेटर देन दैट ऑफ उड़ीसा। क्रिकेट अगर आमतौर पे बात किया जाता तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, क्योंकि यहां पर रिलेट किया जा रहा है कि क्रिकेट ऑफ कहां का, बिहार का। तो इसलिए बेटा यहां पर बिना सोचे समझे क्या लगा देंगे, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल द क्रिकेट ऑफ बिहार इज बेटर देन दैट ऑफ उड़ीसा। यानी बिहार का जो क्रिकेट है वो बेटर है किससे, उड़ीसा से, राइट, उस उड़ीसा के क्रिकेट से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और बच्चों देखो क्वेश्चन पढ़ो और बताओ इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, अच्छा यहां पर मेंशन है, हम डॉग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर सिंगुलर नाउन हमारे पास है, सिंगुलर नाउन है, राइट। तो अब आप मुझे बताओ कि हम कौन से आर्टिकल का यहां पर यूज करें। डॉग दो नहीं, डॉग एक ही है, और कह रहा है कि जो मेरा है, राइट, जो मेरा है वो मेरे लिए क्या सर्टेन है। तो अगर सर्टेन है तो दोनों तरफ हमें, अच्छा कई लोग सोचते होंगे यहां पर दोनों तरफ आर्टिकल लगा दें, भाई डॉग तो एक ही है ना, नाउन तो एक ही है तो आर्टिकल तो एक लगेगा ना। अब कहां पर आर्टिकल हम लोग लगा दें, यहां लगा दें, यहां लगा दें, और कौन सा लगाएंगे, क्योंकि मेरा है सर्टेन है इसलिए द आर्टिकल लगाएंगे, यहां पर द लगाएंगे, द ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज माइन, और यहां पर नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यहां पर नहीं लगाया जाएगा। द ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज माइन, समझ में आ रहा है, क्योंकि जो डॉग है वो एक है तो एक ही आर्टिकल यूज करेंगे। मेरा है तो इसका मतलब क्या, रिलेटेड है, कंसर्न है, डेफिनेट है, इसलिए द लगा दिया, द ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज माइन। क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट वन इज ब्लैक एंड व्हाइट डॉग्स। अब देखो यहां पर डॉग्स की बात कर रहे हैं, यानी कि एक से ज्यादा डॉग की बात कर रहा है, एक से ज्यादा है तो हमें दो आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आर दिखा रहा है ना यहाँ पे, डॉग्स आर, आर्ट्स वो हमारे हैं, अगर हमारे हैं तो अगेन डेफिनेट होंगे, तो दोनों तरफ लगा देंगे आर्टिकल द ब्लैक एंड द व्हाइट डॉग्स आर आर्ट्स, राइट। उम्मीद है बच्चों ये भी समझ में आया होगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था आमतौर पे किसी जगह के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो कंट्री नेम हो, कोई भी जगह का नाम है उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कंपैरिजन चल रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, तो उस कंडीशन में जिसके साथ तुलना होती है उसमें आर्टिकल लगाया जाता है। अब यहां पर मुंबई की तुलना मैनचेस्टर से हो रही, कि मुंबई जो है वो मैनचेस्टर है इंडिया का है। अब यहां पे डेफिनेट बता रहा है, ऑफ लगा के इंडिया कह दिया। अब इसमें ए लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि इसमें लगेगा द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कितनी आसानी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं।
और आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं तो बन जाता है प्लूरल नाउन। जैसे द पुअर का मतलब गरीब लोग, दी ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार लोग, द रिच का मतलब अमीर लोग। तो कह रहा है कि जो पुअर लोग होते हैं, आर देखो लिखा है यहां पर, आर, आर का मतलब ये हुआ कि यहां पर एक प्लूरल नाउन आना चाहता है क्योंकि आर इंडिकेटेड है। जब आर इंडिकेटेड है, इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एडजेक्टिव है, आगे हम लोग लगा देंगे द पुअर का मतलब गरीब लोग हेट किए जाते हैं किसके द्वारा, बाय द रिच। दोनों तरफ लगा देंगे आर्टिकल द का यूज कर देंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगला क्या लिखा है, डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे। अब मुझे जरा सा बताओ सोच समझ के, कहना ही चाहता है कि आप क्रिकेट हमेशा यानी हर दिन खेलते हो, है ना, पूछ रहा है क्या कोई खास तरीके का क्रिकेट है। जैसे इससे पहले वाले सेंटेंस में आता है क्रिकेट ऑफ बिहार, तो उसमें द क्रिकेट ऑफ बिहार, यहां पे पूरा का पूरा संपूर्ण जो भी क्रिकेट है इन जनरल उसकी बात हो रही है, तो कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। क्या लिख देंगे, नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। डू यू प्ले, सिंपली क्या कहेंगे, डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे। नेक्स्ट, ही हिट मी ऑन हेड। कोई भी बॉडी पार्ट होता है उसके आगे हम लोग हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं, ही हिट मी ऑन द हेड। तो मेरे साथ सभी लोग सॉल्व करते हुए जाओ, कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाओ, तभी मजा है भाई क्वेश्चन सॉल्व करने का, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट, और मुझे देखना है कि आप में से कितने लोग सही कर पाते हैं। बिल्कुल, ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर यू। मैंने आपको बताया था कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो, जनरल सेंस में बात हो रही है तो ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, फूड हो गया, डिनर हो गया। जनरल सेंस में अगर बात हो रही तो कोई भी आर्टिकल इनके साथ नहीं जाता है, तो सिंपली कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे क्योंकि क्या कह रहा है, ब्रेकफास्ट रेडी है आपके लिए। कौन सा वाला, किसने बनाया, हमें नहीं पता, तो इसलिए नो आर्टिकल, नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, अगला है मोर यू वर्क हार्ड बेटर रिजल्ट यू विल फाइंड। इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जब ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिल जाए जहां पर दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाए, तो दोनों तरफ आर्टिकल, बच्चे आर्टिकल द का यूज किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, द मोर यू वर्क हार्ड द बेटर रिजल्ट यू विल फाइंड। बताओ भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन जल्दी से मुझे बताइए कि इसमें क्या होगा। चलिए भाई सोचने का वक्त मैं आपको देता हूं, सोच के बताइए कि इसमें कौन सा आर्टिकल जाएगा। देखो यहां पर आर कैपिटल है ना, आर, जो रोज है वो, क्योंकि आर्टिकल आने के बाद तो ऐसा होना चाहिए ना स्मॉल से, क्योंकि ये है कैपिटल, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर सभी रोजेस के बारे में बात कर रहे हैं। कोई एक वर्ड पूरी कैटेगरी को बताता है तो उसमें कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती, तो सिंपली क्या कह देंगे, रोज स्मेल्स स्वीट। यहां पर रोज सभी के लिए आ रहा है तो अगेन नो आर्टिकल। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो स्मॉल में आया आर, रोज गिवन टू रोज, और यहां पर कैपिटल है रोज, यहां पर बेटा दिया गया है रोज को जैक के द्वारा। इसका मतलब रोज यहां पर सेकंड वाला जो है वो नेम है, ये हो गया नेम। नेम के साथ बेटा नो आर्टिकल, राइट। जैसे वहां पर जैक के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा, रोज के साथ नो आर्टिकल। अब जो रोज दिया गया है रोज को, रोज नाम की लड़की को, तो वो डेफिनेट होगा, इसलिए यहां पर आर्टिकल द लगा देंगे, द रोज गिवन टू रोज वॉज गिवन बाई जैक। नेक्स्ट, अगेन यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है न्यूटन का ही के साथ, राइट। ही इज, वह है क्या, न्यूटन ऑफ इंडिया, इंडिया का न्यूटन, कनेक्टेड है, कंपैरिजन कर रखा है, आर्टिकल द लगा दो, ही इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू कोलकाता बाई ट्रेन। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम ट्रैवलिंग मीडियम की बात करते हैं और यूज करते हैं बाय का, तो इसमें बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, नो आर्टिकल प्लस मीडियम।
यानी बाई और मीडियम के बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। तो वी आर गोइंग टू कोलकाता, बाई आगे ना, बाई, तो बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं जाएगा। बाई ट्रेन, सिंपली बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन। अगर सिर्फ हमें इतना बताना है कि ट्रैवलिंग मीडिया क्या है हमारे पास, बाई एयर, तो नो आर्टिकल। लेकिन अगर यहां पर बाई वर्ड ना लिखा होता और हम सेंटेंस में कहते आई केम हेयर यूजिंग कार, ऐसे लिखा होता है ना, या ऐसे होता आई कॉट बस, तो यहां पर ए भी आ सकता था, आई गॉट अ बस, आई कॉट द बस, और यहां पर आई केम हियर यूजिंग ए कार या द कार हो सकता है। लेकिन जब हमने बाय लगा दिया, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय कार, बाय बस, राइट। नेक्स्ट, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। अच्छा बताओ, बुक्स बनाई जाती है पेपर से, ये खास तरीके की किताबें बनाई जाती है सभी के लिए? अगर कोई बात सभी के लिए लागू होती है तो उसमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं बेटा। पहली बात तो इसमें ए और एन तो लग नहीं सकता, बची ये बात दा की, दा भी नहीं लग सकता, क्योंकि दा लगाने का मतलब है कोई सर्टेन टाइप की बुक्स हैं जो पेपर से बनती है, बल्कि यहां पर सभी बुक्स पेपर से बनती हैं, तो क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड हियर। नेक्स्ट आ जाते हैं और देखते हैं यहां पर क्या है, आप इसमें क्या करना है ये देखते हैं, समझते हैं। तो लिखा है यहां पर करुण हैज ए, अब क्या करना है, स्पॉटिंग एरर्स वाले क्वेश्चंस हैं। सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, सेंटेंस को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। किसी एक पार्ट में एरर होगा, किसका, आर्टिकल का एरर होगा, वो पार्ट आपको बताना है, यानी कुल मिला के आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो भी एरर है आर्टिकल का वो पॉइंट आउट करना है। तो लिखा है करुण हैज ए एक्सरे मशीन विच इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर हिम ड्यू टू मैनी रीजंस। तो क्या हो जाएगा, एक्सरे, एक्स ए से आ रहा ना, ए से अगर आ रहा है तो क्या लगेगा, एन। करुण हैज एन एक्सरे मशीन विच इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर हिम ड्यू टू मैनी रीजंस। सही है ना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, When Miller played a helicopter shot, the captain said, "Don't play धोनी." क्या कहना चाहता है, जब मिलर ने हेलीकॉप्टर शॉट खेला एक, तो कैप्टन ने क्या कहा, डोंट प्ले धोनी, धोनी मत खेलो। नहीं, कहना चाहता धोनी के जैसा मत खेलो, क्योंकि जब भी बात होगी हेलीकॉप्टर की तो मिस्टर धोनी का नाम जरूर आएगा, हमारे कैप्टन धोनी का नाम जरूर आएगा। तो उनके जैसा खेलने की बात कर रहा है, तो जैसे के लिए ए लगाना होता है बेटा नाम से पहले, इन केस ऑफ कंपैरिजन। तो क्या कहेंगे, डोंट प्ले धोनी, डोंट प्ले धोनी, यहां पर ए आर्टिकल लगा देंगे। नेक्स्ट इज, with little imagination and enterprise the tournament could have been transformed into a major attraction। कहना ये चाह रहा है कुछ ना कुछ इमेजिनेशन और एंटरप्राइज के साथ टूर्नामेंट और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकती थी। कुड हैव बीन लिखा है ना, बात पास्ट की हो रही। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूं, हालांकि मैं समझा चुका हूं इससे पहले भी, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। जब हम लिटिल और फ्यू का यूज करते हैं बिना किसी आर्टिकल के, तो इसका मतलब होता है नथिंग इन ए नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस में। और जब भी हम इसमें ए लगा दें और कह दें ए लिटिल और ए फ्यू, तो इसका मतलब हो जाता है क्लोज टू समथिंग, कुछ ना कुछ है, और इन ए पॉजिटिव सेंस। जैसे मैंने कहा कि आई हैव अ लिटिल नॉलेज, मतलब मेरे ए लिटिल नॉलेज का मतलब क्या, कुछ ना कुछ नॉलेज है। फिर अगर मैं कहूं आपसे कि आई हैव लिटिल नॉलेज, तो मतलब हो जाएगा मेरे पास ना के बराबर नॉलेज है। अब कहना ये चाहता है कि कुछ ना कुछ इमेजिनेशन और एंटरप्राइज के साथ टूर्नामेंट को अच्छा बनाया जा सकता है। तो अब कुछ ना कुछ का सेंस देने के लिए ए बच्चों यहां पर लगाना पड़ेगा। क्या लगा देंगे, विद ए लिटिल, विद लिटिल इमेजिनेशन एंड एंटरप्राइज। ये नोट डाउन कर लो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया अभी तक। तो आपके पास टाइम है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये ए फ्यू द फ्यू वाला कॉन्सेप्ट जो है एक बार फिर से हम लोग एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि लिखा है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। इट इज मीक एंड हम्बल। मीक एंड हम्बल क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव।
ये दोनों के दोनों वर्ड क्या है? एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव को अगर पर्सन बनाना है, नाउन बनाना है, तो हमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? इट इज द मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ, राइट। मतलब जो नेचर वाइज अच्छा होता है, हम्बल होता है, काम नेचर का होता है। ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड ए साइंटिस्ट। तो जल्दी से बताएं, आपके पास टाइम है कि इसमें क्या करेक्शन किया जाएगा। जब एक पर्सन दो चीजें हैं तो आर्टिकल यहां मत लगाओ। कहां लगाओ? हु इज ए सिंगर एंड साइंटिस्ट, यहां लगाओ। हु इज ए सिंगर एंड साइंटिस्ट, राइट। क्या मतलब हुआ? मेरी रिक्वेस्ट पे ललित ने मुझे इंट्रोड्यूस किया अपने फ्रेंड से, जो कि एक सिंगर है और साथ ही साथ वो क्या है? साइंटिस्ट भी। यानी एक ही पर्सन दो चीजें हैं। जब एक पर्सन है तो एक आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट, दिस टाउन इज नॉट वेरी वेल नोन। ये टाउन बहुत ही ज्यादा जाना माना नहीं है। एंड देयर इज नॉट मच टू सी। यहां कुछ ऐसा देखने लायक भी नहीं है। सो ए फ्यू टूरिस्ट कम हियर। तो यहां पर कुछ टूरिस्ट आते हैं। नेगेटिव बात कर रहा है कि यहां कुछ देखने के लिए नहीं है, जाना माना नहीं है, जाना पहचाना नहीं है, इसलिए यहां पर कुछ का सेंस नहीं आएगा कि कुछ टूरिस्ट आते हैं, बल्कि ना का सेंस आएगा। ए फ्यू का मतलब कुछ टूरिस्ट आते हैं इन पॉजिटिव सेंस, लेकिन इसने नकारात्मक शुरुआत की, इसलिए हमें यहां से ए हटाना पड़ेगा। ना के बराबर टूरिस्ट आते हैं, ये कहना पड़ेगा। सो फ्यू टूरिस्ट कम हियर। अब सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि द सेम, दी ओनली, द फॉर्मर, द लेटर। इसके अलावा क्या हो सकता है? बताएं भाई, इसके अलावा कोई वर्ड जो आपको याद आ रहा हो? तो ये कुछ आप इतना समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। और भी वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन इतना मैंने आपको बता दिया। ओनली हो गया, सेम हो गया, और एक आध वर्ड और है, जैसे कि होल कह सकते हैं ना, द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया, द होल हो गया। तो इनके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द फॉर्मर, द लेटर। द लेटर का मतलब सेकेंड वाला, दूसरा वाला। द फॉर्मर का मतलब पहला वाला। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का मतलब इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे। द लेटर का मतलब बाद वाले प्राइम मिनिस्टर। ऐसे तो ओनली लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा दी ओनली। द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज दी ओनली डेंटिस्ट, राइट। दिस कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो वर्ड ये लिखा हुआ है ना, एक्सपीरियंस, ये काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। एक्सपीरियंस वर्ड काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। एक्सपीरियंस वर्ड काउंटेबल कब होता है? जब हम कहते हैं मैनी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, आई हैड मैनी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ, तो ये काउंटेबल होता है। अगर मैं इसको अनकाउंटेबल की तरह यूज करूं तो मैंने कहा कि कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई हैव एक्सपीरियंस दैट इज रिक्वायर्ड, राइट। तो अब इस कंडीशन में ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या इसने यहां पर कनेक्ट किया है एक्सपीरियंस को या नहीं किया है। दिस कैंडिडेट लैक्स एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। यहां पर एक्सपीरियंस को रिलेट नहीं किया गया है कि कौन सा एक्सपीरियंस, किस विषय का एक्सपीरियंस। तो यहां पर कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? दिस कैंडिडेट लैक्स एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, और आप इसमें देखें, दिमाग लगाएं कि इसमें क्या सही होना चाहिए। The teachers of the training cell declared Ravi as the monitor of the class. बताएं भाई क्या होगा इसमें? अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, अगर आपने देखा हो, मिस ना किया हो, आप जाके प्लेलिस्ट में आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 2 ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये आर्टिकल नंबर 3 पर आइएगा, जिसमें मैंने एक्सरसाइज बनाई है। अगर बिना पढ़े आप एक्सरसाइज पर आ गए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा पहले से, लेकिन हाँ फिर भी कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, तो पहले रिवाइज करिए, उसके बाद एक्सरसाइज पर आइए।
तो द टीचर्स ऑफ द ट्रेनिंग सेल डिक्लेयर्ड रवि एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। मैंने बताया था कि जब किसी पोस्ट के लिए किसी को चुना जाता है तो उस पोस्ट के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि टीचर्स ने जो कि ट्रेनिंग सेल के थे रवि को डिक्लेयर किया क्या, मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो अब यहां पर क्योंकि इनको चुना जा रहा है उस पोस्ट के लिए, तो यहां पर मॉनिटर है नहीं एक्चुअली ये। अगर मॉनिटर कोई पर्सन होता तो हम आर्टिकल लगाते, लेकिन क्योंकि यहां पर चुना जा रहा है इसलिए यहां पर ना तो हम दा लगाएंगे और ना ही एज वर्ड का यूज होगा। सिंपली क्या बोलेंगे, द टीचर्स ऑफ द ट्रेनिंग सेल डिक्लेयर्ड रवि मॉनिटर ऑफ द क्लास, राइट। इसके बाद नेक्स्ट इज इट वॉज अ क्वाइट डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर हिज डॉटर टू हैंडल। इट वॉज ए क्वाइट डिफिकल्ट, देखो होता क्या है, मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने कहा आर्टिकल की पोजीशन देखें, ही इज वेरी गुड पर्सन, और दूसरा ही इज सच नाइस पर्सन, या ही इज क्वाइट गुड बॉय। इसमें लगाना है आपको आर्टिकल ए, तो कहां पर लगाओगे, ही इज, यहां पर ही इज अ वेरी गुड पर्सन, ए यहां पर लगाया आपने, यानी कि नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब फिर यहां पर आर्टिकल लगा। लेकिन यहां पर मामला जब हम सच का यूज करते हैं या क्वाइट वर्ड का यूज करते हैं, यहां पर मामला पलट जाता है, बदल जाता है। तो क्या बोलेंगे, ही इज सच, या तो यहां पर ये लगाओ ही इज सच अ नाइस पर्सन, या कुछ किताबों में ये भी दिया है कि यहां भी लगा सकते हैं ही इज सच नाइस पर्सन। तो इसका मतलब हम इसको काटेंगे नहीं, बल्कि हम इसमें ये कर सकते हैं कि यहां पर दोनों चीजें सही हो जाएंगे, राइट। ही इज सच अ नाइस पर्सन और ही इज सच नाइस पर्सन, लेकिन यहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा। एक और देखिए, ही इज ए क्वाइट गुड नहीं बोलेंगे, ए क्वाइट गुड नहीं, बल्कि ही इज क्वाइट अ गुड बॉय, ही इज क्वाइट गुड अ बॉय, यानी कि यहां पर या तो ए लगाओ या यहां लगाओ, यहां नहीं लगेगा ए। इन द सेम मैनर इसने कहां लगा रखा है, इट वॉज ए क्वाइट डिफिकल्ट सिचुएशन, जबकि ये वेरी के साथ तो फॉलो होता है, क्वाइट और सच के साथ फॉलो नहीं होता, तो ये ए उठ के यहां पर आ जाएगा। तो इट वॉज क्वाइट ए डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर हिज डॉटर टू हैंडल, राइट। कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही मुश्किल, काफी, क्वाइट का मतलब यहां पर क्या है, काफी, बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन थी किसके लिए, डॉटर के लिए, टू हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट, अब क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस में यहां से लेकर यहां तक कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें एक से ज्यादा एरर्स हो सकती हैं, लेकिन सारी की सारी जितनी भी इसमें एरर्स होंगी बच्चों, सारी की सारी आर्टिकल बेस्ड ही होंगी। तो पहला सेंटेंस हमने पढ़ा, लिखा हुआ द इंग्लिश इज स्पोकन बाय इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहना यह चाहता है कि इंग्लिश बोली जाती है अंग्रेजों के द्वारा पूरे दुनिया में। तो जब पहला इंग्लिश जो लिखा है वो लैंग्वेज है, अगर तो लैंग्वेज के नाम के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता, यहां से द हटा देंगे। इंग्लिश इज स्पोकन बाय, अच्छा बाय इंग्लिश का मतलब यहां पर हमें बताना है अंग्रेज लोग। अगर इसको हमें अंग्रेज लोग बनाना है तो हमें इसमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, तो यहां पर कह देंगे द इंग्लिश, राइट। तो सेंटेंस अब क्या हो गया, इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी इंग्लिश बोली जाती है अंग्रेजों के द्वारा। तो द इंग्लिश का मतलब यहां पर क्या है, अंग्रेज लोग। अब सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखा है वाटर इन दैट पूल इज वेरी स्वीट। अगर सिर्फ वाटर होता कि आई नीड वाटर, वाटर इज एसेंशियल, तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन क्योंकि इसने रिलेट कर दिया कि वाटर कहां पर, कौन सा वाटर, वाटर इन दैट पूल, जो उस पूल में है वो स्वीट, उसकी बात कर रहा है, इसका मतलब रिलेट कर दिया। इसका मतलब यहां पर आर्टिकल द लगाओ, द वाटर इन दैट पूल इज वेरी स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन द मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स। हाँ भाई सोचिए, आई हैव ए कीन इंटरेस्ट इन द मैथमेटिक्स। मैंने बताया सब्जेक्ट का नाम है, लैंग्वेज का नाम है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता बच्चों। तो यहां पर देखिए मैथमेटिक्स के आगे क्या लगा रखा है, द लगा रखा है, द हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैव ए कीन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, राइट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इज द मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स ऑफ रवि आर ब्रिलियंट। इससे पहले वाले क्वेश्चन बच्चों जरा गौर करना कि मैथमेटिक्स का एम कैपिटल है, देखो एम कैपिटल है, लेकिन नेक्स्ट वाले सेंटेंस में मैथमेटिक्स का एम जो है वो स्मॉल में है। इसका मतलब यहां पर मैथमेटिक्स जो आया है वो विषय का नाम नहीं आया है, क्योंकि मैथमेटिक्स के दो मतलब होते हैं। एक मैथमेटिक्स का मतलब होता है कैलकुलेशंस और एक मैथमेटिक्स का मतलब होता है विषय। तो वहां पर विषय था, लेकिन यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि द मैथमेटिक्स ऑफ रवि आर ब्रिलियंट। आपको लग सकता है कि ये सेंटेंस गलत है, लेकिन मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला चैप्टर मेरा फिर से देखना एक बार, तो उसमें मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में लगते हैं प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर जब वो विषय होते हैं, लेकिन जब वो किसी के बन जाते हैं, मेरी मैथमेटिक्स, तुम्हारी मैथमेटिक्स, या इसकी पॉलिटिक्स, उसकी पॉलिटिक्स, रवि की पॉलिटिक्स, तो ये बन जाते हैं प्लूरल। और साथ में क्योंकि रवि से कनेक्टेड है, ऑफ रवि, इसलिए यहां पर दा लगा रखा है जो कि सही है, और यहां पर आर लगा रखा है क्योंकि यहां पर कैलकुलेशंस की बात हो रही है। इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज ऑल बॉयज आर स्लीपिंग इन क्लास। चले भाई दिमाग लगाएं कि इसमें क्या क्या करेक्शन रिक्वायर्ड है। आर्टिकल का ही करेक्शन होगा, सोचो भाई। क्लियर हो रहा है कुछ? All boys are sleeping in class. अगर हम यहां पर कोई भी आर्टिकल ना लगाएं तो मतलब हो जाएगा दुनिया भर में जितने भी लड़के सब सो रहे हैं। ये एक रेयर कंडीशन है कि दुनिया भर में जितने भी लड़के सब सो रहे हैं, इसलिए क्लास की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर बॉयज होंगे, इसलिए यहां पर दा लगाओ। पहली चीज ऑल द बॉयज आर स्लीपिंग, और कोई पर्टिकुलर क्लास है इसलिए यहां पर भी दा लगाओ, तो क्या हो जाएगा ऑल द बॉयज आर स्लीपिंग इन द क्लास, राइट। चले आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। चले भाई दिमाग लगाएं और बताएं इसमें क्या करेक्शन रिक्वायर्ड होगा। आई एम गिविंग यू सम टाइम टू सॉल्व दैट। मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द सिटी। मीजल्स एक बीमारी का नाम है और मैंने आपको आर्टिकल के चैप्टर में बताया, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में बताया था, पार्ट 2 में बताया था कि मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, फ्लू हो गया, प्लेग हो गया, इन सब के साथ विदाउट एनी कंडीशन आर्टिकल दा का यूज करते ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां होगा द मीजल्स, और साथ ही साथ कोई भी बीमारी का नाम होता है वो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता बच्चे, सिंगुलर होगा, इसलिए क्या कर देंगे द मीजल्स हैज। द मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, और ब्रेक आउट या ब्रोकन आउट का मतलब क्या होता है, फैल जाना। मीजल्स जो है वो फैल चुका है सिटी में, ये कहना चाहता है। Now the next is the child feels much too sleepy so he is going to the bed. आप सोच रहे होगे सर टू मच अगर होता तो सही होता, यहां क्या लिखा है मच टू, तो मैं आपको बता दूं टू मच भी सही है, मच टू भी एक वर्ड होता है, दोनों अपने आप में सही हैं। जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि टू मच का यूज करते हैं नाउन के साथ और मच टू का यूज करते हैं एडजेक्टिव के साथ। तो अगर कहना कि आई हैव टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नाउन, तो टू मच लगाया। फिर मैंने कहा कि आई एम टू मच बिजी, बिजी क्या एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा आई एम मच टू बिजी। जैसे कि यहां पर स्लीपी क्या एडजेक्टिव है, इसलिए मच टू लगा दिया। द चाइल्ड फील्स मच टू स्लीपी सो ही इज गोइंग टू द बेड। मैंने आपको ये इंडिकेट कर दिया यहां पर कि वो स्लीपी है, यानी कि सोना चाह रहा है। तो जब किसी पर्पस से कहीं किसी चीज को विजिट किया जाता है तो उसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो सिंपली क्या बोलेंगे, सो ही इज गोइंग टू बेड। और यहां पर गोइंग टू बेड का मतलब क्या होगा, टू स्लीप। तो टू बेड का मतलब क्या होता है, अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, ऐसे बोलते हैं ना। तो बेड का मतलब यहां पर ये नहीं कि जाके फैल जाओ जाके, बल्कि सोने के अर्थ में आता है, राइट। नेक्स्ट इज गॉड स्पीड गो ब्रेक द लेग। अब ये तो आपकी बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, सर मुझे नहीं समझ में आ रहा लिखा क्या है, गॉड स्पीड का मतलब नहीं पता, गो ब्रेक द लेग का मतलब टांग तोड़ने की बात कर रहा है क्या, नहीं, बल्कि ये एक ईडियम का यूज हुआ, दोनों तरफ ईडियम है, गॉड स्पीड भी ईडियम है और जबकि गो ब्रेक द लेग भी ईडियम है। गॉड स्पीड का मतलब होता है किसी को उज्जवल भविष्य की कामना करना, गुड विशेस फॉर फ्यूचर, जबकि ये होता है ब्रेक अ लेग, द लेग नहीं, ब्रेक अ लेग, जो कि एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है ऑल द बेस्ट।
जब किसी को ऑल द बेस्ट कहना हो आपको कि अच्छा करके आओ, तो उससे और क्या बोला जा सकता है? ब्रेक अ लेग माई फ्रेंड, यानी कि ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आओ, ब्रेक अ लेग, नॉट द लेग। नेक्स्ट इज थिंक ट्वाइस बिफोर यू जंप ऑन ए बैंड वैगन। बताए भाई, थिंक ट्वाइस, दो बार सोचो किसी बैंड वैगन पर जंप करने से पहले। तो जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है, यहां पर एक ही जगह आएगा द। ये भी एक बच्चों ईडियम है जिसका मतलब होता है टू फॉलो ए ट्रेंड। किसी फैशन को या चलते हुए ट्रेंड को फॉलो करना क्या कहलाता है? जंप ऑन द बैंड वैगन। इसलिए यहां पर एक ही जगह आ जाएगा क्या? द। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा है which of these tools works best। तो कोई बता सकता है कि इसमें सही क्या होगा? Which of these tools works best। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, आर्टिकल का लेक्चर नंबर 2 देखिएगा, और मैंने बताया था कि आमतौर पे क्या होता है कि जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है वहां पर हम लोग द यूज करते हैं। जैसे ही इज बेस्ट टीचर, तो यहां क्या लगता है? ही इज द बेस्ट टीचर। ठीक है, यहां पर भी आया है बेस्ट, और आपको लग रहा होगा कि यहां लगा दे क्या? द, कि विच ऑफ दीज टूल्स वर्क्स द बेस्ट। लेकिन बच्चों आर्टिकल द या कोई भी आर्टिकल आता है नाउन के लिए, तो यहां द इसलिए लगाया था क्योंकि यहां पर टीचर की बात हो रही थी जो कि एक नाउन था, राइट। लेकिन यहां पर देख सकते हो कि बेस्ट के बाद आगे कोई भी नाउन नहीं है। जब नाउन नहीं होता ऐसी कंडीशन में, तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री वो एडजेक्टिव का नहीं होता बल्कि वो एडवर्ब का बन जाता है, क्योंकि सबसे अच्छा क्या चीज है? टूल का काम करना। ये जो बेस्ट है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि एक वर्ब है। जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। तो यहां पर एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई है जिसके साथ आर्टिकल नहीं आता, और आसान तरीका समझने का यही है कि यहां पर क्योंकि आगे नाउन नहीं है इसलिए यहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि विच ऑफ दीज टूल्स वर्क्स बेस्ट। कोई भी इसमें आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब जो सेंटेंस पहले से लिखा था विच ऑफ दीज टूल्स वर्क्स बेस्ट, बिल्कुल सही सेंटेंस है। इसमें अगर आपने द लगा दिया तो गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट चाइल्ड इज ए, HEIR, मैंने लेक्चर नंबर 1 जो कि आर्टिकल का लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने आपको बताया था कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? HEIR। इसको बोलते हैं एयर, जिसका मतलब होता है उत्तराधिकारी या सक्सेसर। अगर ये उत्तराधिकारी है, ठीक है, तो ए तो नहीं आ सकता, या तो इसमें दी लगाओ या एन लगाओ। दैट चाइल्ड, अगर मान लो इकलौता है तो क्या लगाएंगे? दी लगाएंगे। दैट चाइल्ड इज द हेयर ऑफ हिज फैमिली, उत्तराधिकारी है। अगर एक से ज्यादा है तो क्या लगाएंगे? दैट चाइल्ड इज एन हेयर ऑफ हिज फैमिली, राइट। नेक्स्ट क्या है भाई? पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। पार्टिसिपेट करना इवेंट में मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो यहां पर एक्सपीरियंस बच्चे बन जाता है काउंटेबल, क्योंकि पार्टिसिपेट करना इवेंट में ये कुछ एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहा है ना, उसके एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। तो यहां पर एक्सपीरियंस बन जाएगा नॉट अनकाउंटेबल बल्कि बन जाएगा काउंटेबल। अगर ये काउंटेबल है तो इसमें ए लगाना बिल्कुल सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट was a nice experience for me. No correction is required. The sentence is absolutely fine. Next question. Babu Rao आ गया। Babu Rao had two friends named as Raju and Shyam. बाबू राव के दो दोस्त थे जिनका नाम था राजू एंड श्याम। तो मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको नहीं आता वो नोट डाउन कर लेंगे। कॉल्ड के साथ एज वर्ड नहीं आता, नेम्ड के साथ, जो कि हम लोग अक्सर लगाते भी हैं, कई लोग लगाते हैं, किताबों में लिखा रहता है लेकिन गलत है। नेम्ड के साथ भी एज वर्ड नहीं आता, लेकिन
नोन के साथ एज वर्ड सही माना जाता है, कॉल्ड एज गलत, नेम्ड एज गलत, नोन एज सही। तो बाबूराव हैड टू फ्रेंड्स नेम्ड क्या, नेम्ड राजू एंड श्याम। एज वर्ड लगाने की जरूरत यहां पर नहीं है बिल्कुल भी। अपना अगला क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। चले भाई रिप्लाई करें, आंसर क्या होगा। द बॉलर वॉज इन ए पेन आफ्टर हिज स्पेल। द बॉलर वॉज इन ए पेन आफ्टर हिज स्पेल। जो बॉलर था वो तकलीफ में था आफ्टर, अपने स्पेल के बाद। तो पेन बच्चे होता है अनकाउंटेबल, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एक नहीं लगा सकते, एक पेन नहीं। तो यहां पर सिंपली ए हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, द बॉलर वॉज इन पेन आफ्टर हिज स्पेल। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि सभी व्यूअर्स इसको बता ले जाएंगे। चलिए भाई आपके पास 10-15 सेकंड का समय है, इसमें मुझे रिप्लाई करके बताएं कि इसमें कौन सा करेक्शन रिक्वायर्ड होगा। चलो भाई सोचिए। मैंने बताया था आमतौर पे क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमें कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री में देन की जगह ऑफ लिख के आता है और बात होती है सिलेक्शन की, जब दो में से किसी एक की बात होती है कंपैरिजन के केस में, शी इज टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स, कहना ये चाहता है दो बहनों में वो लंबी है। तो इस कंडीशन में इसको बना देते हैं नाउन, और नाउन बनाने के लिए आर्टिकल दा का यूज करते हैं हाईलाइट करने के लिए। शी इज द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स। तो बच्चों उम्मीद है इसके बाद है थैंक यू हमारा खैर। तो उम्मीद है ये एक्सरसाइज भी आपको समझ में आई होगी। अभी भी समझ में नहीं आती है तो मुझे कभी भी आप बता सकते हो कि सर समझ में नहीं आया, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताया करें कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया या यहाँ पर आर्टिकल ए कैसे आ गया। कोई भी डाउट हुआ करे बच्चे पूछा करो, तभी हम लोग उसका हल निकाल पाएंगे। और अपना ख्याल रखें, मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नया लेके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और हमेशा करिए जय हिंद।